चलो, क्योंकि किसी किसी के साइड का नेटवर्क आता है, किसी का नहीं आया, किसी का कुछ अलग इश्यू हो गया, ज्यादा देर क्लास हो गई, मोबाइल ऑफ हो गया, ये भी इश्यू बनते हैं कई स्टूडेंट्स के। क्वेश्चन नंबर 14, ओ ए बी, ये दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, वी हैव टू प्रूव दैट ओ डी इक्वल टू ओ सी, और ये एक स्क्वायर है, ठीक है, हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगा। देखो सर हो जाएगा। हाँ, नहीं चलो अब लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हो जाएगा। In triangle OAD and triangle OBC, OA equal to OB, ठीक है, OA equal to OB, sides of equilateral triangle, फिर नेक्स्ट हो गया AD equal to BC, sides of square, okay? Sides of square, नेक्स्ट होगा एंगल OAD equal to एंगल DAB माइनस एंगल OAB होगा, मतलब 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली एंगल OBC इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया, ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, ये बीच का एंगल इस बीच के एंगल के इक्वल, ठीक है। दिस इक्वल टू एंगल OAD, देयरफॉर SAS ट्रायंगल OAD congruence to triangle OBC by SAS congruency, ठीक है। SAS congruency से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब SAS congruency से अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर OD इक्वल टू OC बाय CPC, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। जिसने नोट करना है नोट कर लो, एंड जिसका हो गया हो वो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आओ, कर लो क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी ना। मेरे सामने सामने अभी कर लोगे तो दोबारा इसको फिर से अभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिवीजन में। क्वेश्चन नंबर 15 कर लो। ट्रायंगल TPR, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी कर लो, दूसरा तो हो ही जाएगा। तो TPR ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल QSR ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूफ करना है, करो। ट्रायंगल TPR और ट्रायंगल QSR कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमने प्रूफ करना है। सर अभी भी आप लंबी क्लास सर डन सर। क्या क्या बोल रहे वंश? सर 15 क्वेश्चन डन। आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। सर क्वेश्चन डन। हाँ ओके गुड। सर डन। चलो ठीक है, डन सर। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते नहीं है, ठीक है, बट फिर भी उनको डाउट रह जाता है। कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, तो हमको तो सारे स्टूडेंट्स को लेके चलना चाहिए, है ना। तो क्योंकि वैसे भी हमारा रिवीजन है, वैसे तो एक बार हम पूरा कंप्लीट कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है PQR है
और PQR के साइड्स को लेकर के इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमने देखना है ट्रायंगल TPR, इन ट्रायंगल TPR एंड ट्रायंगल QSR। अब देखो TPR और QSR, PR इक्वल टू RS, PR इक्वल टू RS, Yes, sir. साइड्स ऑफ स्क्वायर, Square. इसको मैंने लिया PQRST V, PRSV। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारा बनेगा, अब कौन सा बना, नेक्स्ट हो गया हमारा, कौन कौन सा चाहिए, TPR, QR equal to RT ठीक है, and QR. RT, और दूसरा कौन सा आ गया, दूसरा है QR. QSR, ठीक है, QSR। तो RT और QR ये दोनों सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट Yes, हो sir. गया हमारा RT इक्वल टू हाँ सर। QR, ठीक है। ये कौन से स्क्वायर के साइड्स हैं, Yes, sir. ये है QRT, Perfect, इसको मैं ले रहा हूँ V या इसको U ले लो, तो यू ले लो सर। QRTU, ठीक है, उसके साइड्स हो गए, ठीक है, उसके साइड्स हो गए हमारे। तो अब उसके बाद और क्या बच रहा है, ये बीच का एंगल, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सा बच रहा है, बीच के एंगल्स हमारे बच रहे हैं, कौन कौन से एंगल्स, एक तो बना सर ये ट्रायंगल के TPR मतलब ये वाला एंगल, और दूसरा बन गया यस सर ये वाला एंगल, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोनों सेम हो गए। यस सर यस सर तो 90 Yes, प्लस सेम कर रखा है। 90 प्लस एंगल 1 और 90 प्लस एंगल 1 दोनों Yes, सेम। उसको मैं अलग नेमिंग कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला जो बीच का एंगल है इसको मैंने लिया 1, तो हमारे पास बनेगा एंगल PRT इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल 1। नेक्स्ट है एंगल QRS, this is also 90 degree plus angle 1, therefore angle PRT equal to angle QRS हो गया। therefore यस सर triangle TPR congruent to triangle QSR by बाय SAS S congruence हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। और सर CPCT से PT is equals to SQ हो जाएगा। जाएगा CPCT, therefore PT equal to SQ by CPCT, ठीक है। किसी को कुछ अगर Yes, sir. डाउट रह गया हो तो पूछ सकता है, किसी को कुछ अगर डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हो, नो सर ठीक है। चलो अब हम Yes. अगले क्वेश्चन में, no, sir. अगले एक्सरसाइज में आ रहे हैं। नो सर। नेक्स्ट है हमारा जब 7.4 तो नहीं आएगी ना। 7.2, एक मिनट रुको मुझे देखने दो कहां तक आ रहा है। हाँ 7.3 तक आएगा, 7.4 मैंने लिखा ही नहीं होगा, फिर मैंने इनइक्वालिटीज मैंने छोड़ दिया। तो देख लेते हैं कितना हो पाता है। 7.2 में आ रहे हैं अब हम, हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आसान है, Yes, sir. 50. यस सर यस सर 50 है ये दूसरा Yes, sir. ये होगा, हो जाएगा। यस सर सेकंड वाला हो जाएगा, देख लो एक बार, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। बता दो। हो जाएगा सर क्वेश्चन नंबर congruence 3, से। Congruence. क्वेश्चन नंबर 3, AB हो जाएगा। क्या हुआ है और एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB ये दिया हुआ है, तो प्रूव दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC करो।
मतलब Triangle ये ABD दोनों equals एंगल्स to को ACD इक्वल हो जाएगा। करना है। ABD और ACD इक्वल हो जाएगा। को कांग्रुएंट हो प्रूव जाएगा ना, करेंगे। ट्रायंगल बीएडी और ट्रायंगल SSS सीएडी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यस सर, यस यस। अरे देखो एक मिनट, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उसमें हमारे पास दिया हुआ है एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल डीसीबी, दिस इज गिवन। ठीक है, तो एंगल बी माइनस एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल सी माइनस एंगल डीसीबी, तो मतलब क्या बनेगा, इसको मैंने लिया 1, इसको मैंने एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी से हो एंगल जाएगा। 1 इक्वल टू एंगल 2। नेक्स्ट क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, Side AD is common. ए बी इक्वल टू ए सी। एक मिनट, अपने को प्रूफ क्या करना है, सर एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा। नहीं होगा सर, SSS से BD और DC कैसे गिवन नहीं है इक्वल। इक्वल टू डीसी सर SAS हो जाएगा। AD तो एसएसएस से हो कॉमन ही जाएगा। है। AD तो कॉमन ही है। नहीं सर, एक्चुअली प्रूव ही करना है। सर बीडी डीसी के इक्वल हो जाएगी सर। एडी डीसी के इक्वल, हाँ ठीक है, ठीक है। ये सर आइसोसेलेस ट्रायंगल से। आइसोसेलेस ये सर आइसोसेलेस opposite ट्रायंगल equal। also BD और सर equal to DA DC, ठीक है, BD इक्वल टू Yes, DC, क्यों, क्योंकि ये एंगल सर एंगल इक्वल है। इक्वल टू एंगल DCB, ये दिया हुआ है ना, अरे ये यस हमारा सर, है। तो बेस एंगल के हिसाब से BD इक्वल टू DC हो गया, AB इक्वल टू AC हो गया, और Yes, ये sir. बीच का एंगल सेम हो गया, तो मतलब क्या बना, ट्रायंगल AB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD, तो मतलब एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय CPC, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। हो जाएगा सर। सर करवा दो एक बार। चलो बता रहा हूँ, सर डाउट है सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी जब कुछ बोलूंगा तब तो वॉइस आएगी, अभी आ रही है, अभी आवाज, यस सर। यस सर। हाँ, तो जब मैं कुछ सर इसमें P की आवाज आएगी, उस समय मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, सर PQS congruent to RTP हो जाएगा। एक मिनट पहले देखने दो, PQR आइसोसेलेस ट्रायंगल है, PQ इक्वल टू RS, तो ये दोनों एंगल हमारे सेम हो गए। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, S एंड T, RS इक्वल टू QT, ठीक है, RS इक्वल टू QT वो भी दिया हुआ है। ठीक है, प्रूव दैट OQ इक्वल टू OR, OQ इक्वल टू OR, 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले प्रूव करोगे ट्रायंगल TQR कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल SQR। SRQ। यस सर, ऐसा। SSS हो जाएगा सर। ये वाली साइड के इक्वल है, ये बीच Yes, का sir. एंगल होगा, और ये वाली कॉमन साइड, कॉमन साइड हो गई। ठीक है, और सर एंगल Q और एंगल R इक्वल है ये भी। हाँ एंगल, ये तो बेस एंगल होंगे ही ना, इससे तो आ ही जाएगा। यस सर। तो Yes, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वहां से हमारे पास एक चीज आ जाएगी, क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये वाला बना एंगल 1, ये वाला बना एंगल 2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, नाउ सर TOQ और
इन एस ओ ट्रायंगल आर को करना है। ओ क्यू, ए ऐसे हो जाएंगे ना सर। ट्रायंगल एस ओ आर, ठीक है। क्या क्या बना? यस सर। टी ए क्यू, एस टी क्यू इक्वल टू एस आर। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 पीओ क्यू इक्वल टू एस ओ आर वर्टिकल अपोजिट। इक्वल टू एंगल एस ओ आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे तुम इन दोनों को भी इक्वल ले सकते हो जाएगा ना, यस सर, तीनों एंगल इक्वल बन जाएगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। यस सर। क्या बना? ए एस कॉन्ग्रुएंट। एस तो ट्रायंगल टी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल एस ओ आर एस ओ आर बाय ए एस। एस कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एस कॉन्ग्रुएंसी से, तो वहां पे हमारे पास बन जाएगा इट इंप्लाइज दैट ओ क्यू इक्वल ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर सीपी बाय सीपी सीटी। ये 6 नंबर तो हो जाएगा, आसान है। यस सर। पैरेलल है तो पीएस इक्वल टू पीटी प्रूव करना है, पीक्यू इक्वल टू पीआर दिया हुआ। यस सर। कैसे होगा देखो, Q इक्वल टू आर है, इसको लिया 1, यस सर। लिया 2, क्योंकि PQ इक्वल टू PR है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कोरेस्पोंडिंग से सर पीएसटी भी इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के। इसको लिखा एंगल 3, इसको लिखा एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बॉन्डिंग है। यस सर। और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, मतलब क्या बना? यस सर। PS इक्वल टू PT, हो गया प्रूफ। तो यस सर। एंगल यस सर। ST इज आइसोसेलेस, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब एक बात और है, रिवाइज करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाना, सारी चीजें तो हमने पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार समअप तुमको खुद अपने हाथ से करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो हमारी आज की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, पता चला परसों के पेपर में कुछ किए ही नहीं तुम लोगों ने। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि उनको लग रहा है कि हमको सब बन रहा है, लेकिन जब बनाने बैठेंगे करने बैठेंगे तो कुछ नहीं समझ में आ जाता। ऐसा हो जाता है कई बार एग्जाम Yes, के sir. प्रेशर में ऐसा हो जाता है, तो इसलिए ऐसे कुछ करना नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। यस सर, ऐसे ऐसे पीएबी और पीडीसी इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो पॉइंट जाएंगे। दिया हुआ है, और पीबीसी कौन सा है? एक पीबीसी ये वाला और पीसीबी ये वाला, ये दोनों को इक्वल करना है। कैसे करोगे? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, हो जाएगा। यस सर। यस सर। अरे P मिड पॉइंट दिया, ये दोनों सेम हो गया। यस सर। हाँ, ये वाला 90 बना। अरे क्या क्या बना? AP इक्वल टू PD, ठीक है। उसके बाद बनेगा AB इक्वल टू CD, उसके बाद बना एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से क्या बनेगा? ट्रायंगल PDC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PAB बन गया। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये Yes, वाला sir. एंगल, ये दोनों सेम हो गया। इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको लिख रहा हूं 3, इसको लिख रहा हूं 4। अब एंगल 3 का मतलब 90 माइनस एंगल 1, और एंगल 4 का मतलब sir. 90 माइनस एंगल 2, implies that एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। ये हमारा प्रूफ, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है।
आसान Yes, है sir. बिल्कुल, तुम लोग थोड़ा सा ढंग से इसको करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा सर। ठीक है सर। Yes. नेक्स्ट आते हैं, चलो ये एक्सरसाइज भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, एंगल बी 90 है। अच्छा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तुम लोग भी ट्राई करो, मैं भी बना रहा हूं, ठीक है। ए बी सी ये हो गया 90। नेक्स्ट क्या है, डी इज द पॉइंट ऑन हाइपोटेनस ए सी। डी इसके ऊपर का कोई एक पॉइंट है सच दैट डी बी सी इक्वल टू डी सी बी। तो प्रूव करना है ए डी इक्वल टू बी डी, ठीक है। हो जाएगा सर ये तो। मतलब ये दोनों एंगल कितने हो गए, 45 45 हो गया सीधा सीधा, है ना। Yes sir. 90 है तो उसका हाफ हो गया। सर 45 कैसे हो गए? DCB और DBC। अच्छा बाइसेक्टर नहीं गिवन है सर, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। Yes sir, बाइसेक्टर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 45 45 नहीं होगा, मैंने एंगल ही गलत ले लिया। कौन सा बन रहा है, DBC ये वाला। सर नीचे के दोनों बेस वाले। DBC और DCB दोनों सेम है, ठीक है। तो प्रूव करना है AD इक्वल टू BD, मतलब ये दोनों साइड भी सेम हो गए। Yes sir. CD Isosceles equals to हो गया। AD भी है सर। अब करो, AD इक्वल टू BD प्रूव कर दो। एंगल B 90 है, DBC DCB के इक्वल है, 90 हो गया। अपने को प्रूव करना है, ऐसे सर्कल से करोगे तो एक स्टेप में हो जाएगा, नहीं सर्कल से करोगे तो में हो जाएगा। पॉइंट डी क्या बन जाएगा, सर्कल से अगर करोगे तो पॉइंट डी हो गया सेंटर, तो मतलब DA इक्वल टू DB इक्वल टू DC डायरेक्ट हो जाता है, नहीं सर ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं। बट इसको सर्कल से नहीं करना है, ठीक है। सर्कल से तो एक स्टेप में बन जाएगा, एंगल्स इन द सेमी सर्कल हो गया। अच्छा ये 90 सर वैसे ऐसे क्वेश्चंस में कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट सर्कल किसी पॉइंट पे। ऐसे एक बात बताओ, तुम लोग का जो पेपर रहेगा, अच्छा उसमें सर्कल टॉपिक नहीं है, अगर सर्कल टॉपिक रहा होता तो तुम लोग कर सकते थे, ठीक है। अगर सर्कल टॉपिक रहा होता तो कर सकते थे, दिक्कत नहीं रहता, क्योंकि वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कौन से हिस्से करना है, पूरी ज्योमेट्री है, जहां से तुमको ठीक लगे उससे करो। ये दोनों सेम हैं, और क्या हो सकता है, सर हो गया। क्या सर हो गया। हाँ बोलो। सर ये एंगल भी 90 है तो सर एंगल DBA हो गया एंगल 90 माइनस एंगल DBC। कौन सा बोलो, ये वाला एंगल DBA इक्वल टू 90 माइनस एंगल DBC। इसको लुक एट 2, ये हमारा बना 90 माइनस 1, ठीक है। और सर एंगल DAB हो गया 90 माइनस 2। हाँ हो गया, बस एक स्टेप में, बिल्कुल सही। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अरे एंगल DBA ये बना 90 माइनस एंगल 1। Yes sir. एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे ऐसे। एंगल A बनेगा 90 माइनस एंगल 2।
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल DBA। इसका मतलब क्या हो गया, AD इक्वल टू BD। ये हो गया, यस ठीक है। सर, ये भी एक स्टेप में ही हो गया। हाँ, अच्छा जरा सभी आप ये अपने अपने जरा कैमरा को एक बार ऑन करो, तुम लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं। सारे स्टूडेंट अपना अपना कैमरा ऑन करो। ओके सर। आजकल अटेंडेंस भी लेना है ना सबका, तो कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। तो हो जाना चाहिए। ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर है। ये तो सेम ही पैटर्न हो गया अभी जो हमने किया था एक बार, 90 माइनस वो जो बना था ए Yes. बाय टू, वैसा ही तो पैटर्न है ना ये तो। यस यस सर। सर, सर कर सीधा तो लेंगे। क्वेश्चन है ना ये, कर लेंगे सर। पैटर्न वही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं चाह रहा हूं कि हमारा ये 2-3 क्वेश्चन निपट जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। 9th नंबर वैसा ही है जैसा 90 माइनस ए बाय 2 हुआ था, वही सेम पैटर्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 वाला करो, फिर जल्दी से 11 12 में अगर आ जाए तो और अच्छा है। 12th को बताने की जरूरत नहीं है, इजी है, आराम से पढ़ लोगे। 10th और 11 वेटिंग में एक बच्चा है। 10th नंबर सर इसका क्लास ओवर कर दोगे? नहीं, दिव्य शक्ति तो पढ़ाई नहीं करता है, अभी भी क्लास ओवर करने के चक्कर में पड़ा है। मैं पूरा एक एक क्वेश्चन इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ, आपकी बात पेपर में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। चलो क्या बनेगा, ए बी इक्वल टू ए सी बन गया, और ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। तो ए डी पैरेलल टू बी सी, ये करना है अपने को, ठीक है। ये बना एंगल 1, ये बना एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ। अरे एंगल 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 को इक्वल कर देंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। यस सर। एंगल सी इक्वल टू बना ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ठीक है। एंगल सी इक्वल टू बना ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिखो या 3 प्लस 4 लिख लो, बात वही है, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो मतलब यस सर। एंगल सी ए एक्स ले लेते हैं। एंगल सी ए एक्स क्या बनेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। एंगल सी ए एक्स क्या बनेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, तो मतलब बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल सी, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एंगल सी। अब सी ए एक्स हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो सी ए एक्स किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, ये हमारा बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंड इसको मैं लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 3। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली हमारा क्या बन जा रहा है, यस सर। बेसिकली हमारा ये बनेगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, नहीं है। जैसे दोनों का ऑफ कर दिया। सर शायद आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताना पड़ेगा अभी। इसको नेक्स्ट मीटिंग में ही करते हैं फिर। Yes. सर वैसे हो गया। फायदा नहीं है, ठीक है। हो जाएगा सर। ब्रेक दो।